मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज सावन के चौथे सोमवार पर भगवान महाकाल के दरबार शीश नवाने पहुंची। इसके पहले वाले सोमवार को उमा भारती बिना मास्क के मंदिर में चहलकदमी करती हुई दिखाई दी थी। वहीं इस सोमवार को उमा भारती पूरे समय मास्क में ही दिखाई दी। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी भगवान से कामना की। उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की है ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में पूजन अभिषेक करने पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। उमा भारती लगातार सावन के सभी सोमवार पर बाबा के दर्शन करने पहुंच रही है। इसी क्रम में आज भी वे बाबा के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि राम मंदिर शिलान्यास के दौरान उन्हें किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, यह पूछना छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी यह घटना है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसी के चलते उन्हें सबसे ज्यादा हर्ष है कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उमा भारती ने बताया कि 5 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में शिलान्यास करें और वहां जरूर पहुंचे। इस हेतु उन्होंने बाबा महाकाल से कामना की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ भगवान का अलग से विशेष पूजन किया। वो शिलान्यास की घटना है, वो भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना, अद्वितीय घटना है। उसमें मुहूर्त क्या है, कौन रहेगा वो कौन नहीं रहेगा, ये सोचने वाला व्यक्ति ही हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, दिव्य है और महान है, विशाल है। इसलिए ये दोनों ही बातें कि कौन है और कौन नहीं है वहाँ, और मुहूर्त क्या है और क्या नहीं है, ऐसा सोचने वाला ही बहुत छोटा पड़ जाएगा इतिहास की नज़र में। मेरे लिए तो शिलान्यास होना एक ऐसी घटना है जिसने मेरे कई जन्मों को सार्थक कर दिया है, एक जन्म को नहीं। मेरी देश की धरती, मेरे प्रदेश की धरती, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता की कोख, और आप सब तो मुझसे कभी मिले, आपने मेरा हौसला बढ़ाया सबने। तो इसलिए राम का नाम जिस पे लिखा होता है उसमें तो पत्थर भी तर जाते हैं, तो हम पे भी राम का नाम लिखा है तो तर गए, हम तो बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री जी हिमालय में तप करने के बाद ही आए हैं राजनीति में, महायोगी हैं वो स्वयं, और इसी के कारण उनकी वीरता, उनका शौर्य और उनकी आस्था और विकास के प्रति उनका सोच आज पूरे विश्व में उसकी सराहना की जाती है। अयोध्या के बारे में तो मेरा ये कहना है कि वो 500 साल से कोई अभियान ऐसा सफल नहीं हुआ जो 500 साल चला हो, और अंत में वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचा हो जिसका सारा संसार ने जिसको सम्मान के साथ माना हो, जिस तथ्य को, जिस आस्था को। ये आस्था का, शौर्य का और मर्यादा का इसमें मेल था। मर्यादा भी पूरी थी, आस्था भी थी, शौर्य भी था। अब गरीबी को आप इससे नहीं आंक सकते कि लोगों को रोजगार मिल गए हैं, मजदूरी मिल गई है, रोटी मिल गई है, नहीं। आपको इससे आंकना होगा कि अमीरों को क्या मिल गया है। अगर अमीर हवाई जहाज़ों में अपने कुत्तों को भेज रहे हैं पेट को, तो गरीब आदमी को भले ही आपने रोटी और चटनी दे दी हो, लेकिन वो पैदल चला है फिर मजदूर के रूप में। और ये जो गैप है, ये खाई बहुत भयावनी है, इस खाई को पाटना ही होगा, और जब ये खाई पटेगी तभी रामराज आएगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई, नहीं, वो पहले का मापदंड था, क्योंकि पहले लोग भूखों मरते थे, तो रोटी मिल गई तो गरीबी मिट गई, ऐसा मान लेते थे कि उसको 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो गया तो गरीबी मिट गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप इस अंतर को देखिए कि मजदूर पैदल चले, डिलीवरियाँ रास्ते में हुई, पटरियों पर लेटे हुए लोग ट्रेन से कुचल गए, मर गए, बीमार हो गए, ट्रकों से कुचल गए। क्यों? क्योंकि ट्रकों के ड्राइवर 24 घंटे से ट्रक चला रहे थे, ऊँघ रहे थे बेचारे, वो खुद भी उन्हें रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और परिणाम ये निकले कि उन्हें लोग कुचल दिए। सब गरीबी के ही शिकार थे, सब अन्याय के ही शिकार थे। एक तरफ वो लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग थे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, कि एसी कमरों में बैठ कर रामायण और महाभारत देख रहे थे, या वो लोग थे जो अपने कुत्तों को, आपको पता होगा कुत्ते हवाई जहाज़ से भेजे गए हैं, पेट को 1 लाख 5,000, 1 लाख 10,000 तक का उनका किराया चेक के द्वारा दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी 2 नंबर में दिया गया, चेक के द्वारा। इतनी डिस्पैरिटी, इतना बड़ा अन्याय, इस अन्याय की खाई को पाटना अब मोदी जी के सामने दूसरी चुनौती है। राम का नाम तो अलग ही बात है, और वहाँ कोई आस्थाओं का टकराव नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, उज्जैन।